Good morning and welcome, students. So, today we are going to start the next lecture in our video programming series, that is Advanced Web Programming. तो इसमें अभी तक हमने PHP के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने PHP के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, देन इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा एंड उसके बाद हमने PHP के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे देखा था कि कैसे हम PHP यूज़ करते हैं, कैसे PHP लिखते हैं और बाकी सब चीज़ें हमने देखी थी। डेटा टाइप्स क्या होते हैं PHP में। तो आज हम इसी कंटिन्यूएशन में अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कोर्स कंटेंट। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं। व्हाट इज़ PHP, बेसिक सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं फॉर क्रिएटिंग ए वेब पेज और एग्जीक्यूटिंग आवर PHP कोड इन वेब इन्वायरमेंट। देन हमने PHP स्क्रिप्ट्स एलिमेंट्स को देखा था, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हम PHP में यूज़ करने वाले हैं और उन ऑपरेटर की मदद से हम कैसे रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और कैसे हम उन्हें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने C++ बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा था, उस सिमिलर टू दैट सेम ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं। बस डिफरेंस ये है कि हम उन्हें PHP के कोड ब्लॉक के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ताकि कैसे हम उन्हें PHP ड्रिवन इन्वायरमेंट में यूज़ करें। मीन्स जब भी हम PHP का कोड लिखें तो हमें पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटर हम PHP कोड में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरीज लिस्ट डाउन की है। सबसे पहली कैटेगरीज है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में आप जानते हैं कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर, देन पावर, सो ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक के अंदर आती हैं। सिमिलरली assignment operator. Assignment means if we want to assign a value to variable, अगर वेरिएबल में हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देन उसके बाद कंपैरिजन, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में आपको कंपेयर करना है। देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, किसी वेरिएबल को बढ़ाना है, घटाना है। लॉजिकल, अगर आप विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स ब्लॉक कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। देन स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, किन्हीं दो स्ट्रिंग के बीच में आपको किसी ऑपरेटर के माध्यम से कुछ चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है। देन कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, तो कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर से ही ड्रिवन होते हैं, बस ये थोड़ा लॉजिकल ऑपरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर जहाँ पे यूज़ होते हैं ये उनको सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट में हमारे पास एरे ऑपरेटर। बेसिकली अभी तक हमने एरे के बारे में नहीं देखा है, तो एरे ऑपरेटर को अभी हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीटली एरे पे फोकस्ड एक पूरा लेक्चर हम देखेंगे, तो वहीं पे हम एरेज में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू कर लेते हैं कि कैसे हमने जो कैटेगराइजेशन यहाँ पे किया हुआ है उनको हम कैसे PHP कोड के अंदर यूज़ करते हैं और अपनी रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लाइक अगर हमें कोई कैलकुलेटर बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम बना सकते हैं। सिमिलरली कोई भी अदर प्रोग्रामेटिक चैलेंज हमारे पास मिला हुआ है, कोई प्रोग्राम हमें मिला हुआ है जिसको हमें बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेटर हम कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं? ये यूज़ किए जाते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में। मीन्स कोई भी नंबर्स अगर आपके पास हैं, लेट सपोज एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, तो इन दोनों के बीच में जो भी ऑपरेटर यूज़ होगा उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और अर्थमेटिक ऑपरेटर की मदद से हम अर्थमेटिक
ऑपरेशंस सॉल्व करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, देन डिवीजन, देन मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर, देन एक्सपोनेंशियंस, एक्सपोनेंशिएशन, इट मीन्स पावर, मीन्स अगर x की पावर y है उसको परफॉर्म करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यह मैंने यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, टेबल में मैंने ऑपरेटर, ऑपरेटर का जो सिंबल है वो लिखा हुआ है, देन नेम ऑफ द ऑपरेटर, कैसे हम उसे यूज करेंगे और अल्टीमेटली वो क्या रिजल्ट हमें देगा। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। एडिशन के लिए है प्लस, नाम है उसका एडिशन, एग्जाम्पल है उसका वेरिएबल, बीच में सिंबल ऑफ दैट ऑपरेटर, देन अनदर वेरिएबल, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, सम ऑफ टू नंबर्स। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में x माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। सिमिलरली इनटू के लिए हम, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं, सो स्टार सिंबल, वेरिएबल 1 इनटू वेरिएबल 2, सो इट विल रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। सिमिलरली डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज करते हैं, सो वेरिएबल 1 स्लैश वेरिएबल 2। तो यहाँ पे जो भी क्वोशंट होगा, मीन्स लेट सपोज अगर 24 डिवाइड बाई 9 हो जाए, तो इसका क्वोशंट मीन्स रिमाइंडर को हमें जस्ट इग्नोर करना है और इसका क्वोशंट ले लेना है। तो 24 डिवाइड बाई 9 विल बी 2, सो क्वोशंट आएगा आपका 2। तो यहाँ पे डिवीजन के केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2। सिमिलरली मॉड्यूलस, अगर इसी केस में हम देखें, जो भी रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 6, तो ये आपका हो जाएगा मॉड्यूलस के लिए बेसिकली रिजल्ट। तो मॉड्यूलस के लिए देखिए सिंबल, जो सिंबल है वो है परसेंट, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, और यहाँ पे हमें यूज करना है विद द हेल्प ऑफ परसेंट सिंबल, मीन्स x will be divided by y and whatever remainder will come in result section, so रिजल्ट में हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इसके बाद अगर हमें पावर को यूज करना है, लेट सपोज हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है वेरिएबल x, एक है वेरिएबल y। तो अगर x की पावर हमें y निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें सिंपली करना है x स्टार स्टार y, इससे हमें x की पावर y मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपोनेंशिएशन, इट मीन्स पावर ऑफ एनी वेरिएबल टू ए नंबर। तो ये आपके बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से आप डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा कि कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके PHP कोड के अंदर एम्बेड होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है, ये एक HTML पेज मानिए इसको, उसके अंदर से मैंने एक PHP का स्निपेट पिक किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए PHP का जो स्टार्टिंग जो हमारा हाइपर टेक्स्ट है, देन ये क्लोजिंग, इसके अंदर मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल ले लिए हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज वेरिएबल x जिसकी वैल्यू 35 है, सेकेंड वेरिएबल इज वेरिएबल y जिसकी वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे x प्लस वाई मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ इको की हेल्प से मैंने इस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने डॉट बीच में लिखा हुआ है एंड उसके बाद मैंने BR लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इको। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं लाइन ब्रेक का यहाँ पे यूज ना करूँ तो बेसिकली सारे के सारे जो रिजल्ट आउटपुट हैं वो वन बाय वन एक ही लाइन में मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे BR को अपने आउटपुट के साथ कॉनकैटिनेट किया हुआ है। डॉट है उसका यूज होता है टू कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। तो पहली स्ट्रिंग तो है मेरी रिजल्ट और दूसरी स्ट्रिंग है मेरी BR, मीन्स
लाइन को ब्रेक करे। तो बेसिकली इन दोनों को मैंने कॉन्केटिनेट ऐड करने के लिए यहाँ पे डॉट का यूज़ किया हुआ है। तो फर्स्ट रिजल्ट, देन कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, और उसके बाद जो भी चीज़ मुझे अपने HTML कोड या किसी भी कोड की अपेंड करवानी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर है x प्लस वाई, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 35 प्लस 5 दैट इज 40, और उसके बाद यहाँ पे बी आर यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। बी आर अपेंड होने का मतलब ये जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। सिमिलरली x माइनस वाई, तो x माइनस वाई में आपका आ जाएगा 35 माइनस 5 दैट इज 30। तो यहाँ पे अगेन बी आर कॉन्कैटिनेट हुआ, तो आप नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 35 इंटू 5 देख लीजिए आप, 175 यहाँ पे आ जाएगा। 5 5 जा 25 टू कैरी, देन 5 3 15, 175 विल बी द आउटपुट। इसी तरीके से डिवाइड करने पे आपका नेक्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा 35 डिवाइड बाई 5 दैट इज 7। मॉड्यूलस आप देखेंगे तो मॉड्यूलस आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचेगा। अब एक्स पावर या एक्सपोनेंशियल लेने के लिए मैंने बेसिकली यहाँ पे छोटे नंबर लिए हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा हम रिमूव करें अपना। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने अगेन असाइन कर दी है, तो अब 35 हट के यहाँ पे 2 आ जाएगा और 5 हट के यहाँ पे अगेन 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में 2 की पावर 5 जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 32। तो बेसिकली ये आपका एक तरीका है कैसे आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार अपने विजुअल कोड जो हमारा एडिटर है उसमें हमने इस कोड को कैसे लिखा हुआ है और कैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर सेक्शन में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे चलिए ठीक है, ये सही है। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने को फॉन्ट को बढ़ाना चाहता था, मगर चलिए इसको अभी लीव आउट करते हैं, हम डायरेक्टली अपने कोड पे जंप करते हैं। तो आई थिंक आपको कोड दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेम कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने अपना जैम्प जो मेरा कंट्रोल पैनल है उसको रन कर लिया है। मेरा अपाचे ऑलरेडी स्टार्टेड मोड में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम इस कोड को रन करेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है। हम ब्राउज़र पे गए, लोकल होस्ट 8080, देन हेलो वर्ल्ड, हमने एक फोल्डर बनाया है हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नाम की PHP हम यहाँ पे रन करेंगे। तो पूरा कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पूरा जो URL है मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट आउटपुट दैट इज 40। सो यहाँ पे देखिए 40 जो हमारा आउटपुट है 35 प्लस 5, इसको हम बड़ा कर देते हैं। सो एडिशन 35 प्लस 5, सब्ट्रैक्शन 35 माइनस 5, मल्टीप्लिकेशन 35 इंटू 5, डिवीजन 35 डिवाइड बाई 5, देन रिमाइंडर 35 मॉड्यूलस 5, एंड उसके बाद 2 टू द पावर 5। तो सारे आउटपुट हमें 1 बाय 1 मिल गए। तो ये है तरीका कैसे आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को PHP की मदद से एज ए प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, 2 की जगह 1 कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या चेंज आता है। अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1 की पावर 5 इट विल बिकम 1। सिमिलरली अगर मैं ये 3 5 की जगह पे यहाँ पे 10 लिख दूँ तो देखते हैं क्या चेंज आता है। सो 10 plus 5 will be 15, 10 minus 5 will be 5, 10 into 5 will be 50, then 10 divided by 5 will be 2, and 10 modulus 5 will be 0। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए आपके रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम क्रिएशन में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो ऑपरेटर की है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड कैटेगरी है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो बेसिकली अगर आपको वैल्यूज असाइन करनी है टू ए वेरिएबल
और दो वेरिएबल्स के बीच में फर्स्ट वेरिएबल में सेकंड वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है या कंपैरिजन करना है, सॉरी कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे असाइनमेंट ही होंगे, मगर असाइनमेंट के लिए आप यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली दीज आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज सो दैट वी कैन राइट ए वैल्यू टू ए वेरिएबल. यहाँ पे बेसिकली इक्वल साइन का यूज होता है. ये सबसे बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है. इसका मतलब ये है कि लेफ्ट ऑपरेंड, जो लेफ्ट साइड में आपने वेरिएबल लिखा हुआ है, उसमें वैल्यू जाएगी फ्रॉम राइट साइड. ठीक है, तो ये आपका तरीका है. तो यहाँ पे अगर हमने x इज इक्वल टू वाई किया तो इसका मतलब क्या है, y में जो भी वैल्यू थी वो x में चली गई. तो यहाँ पे देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर वन बाय वन देख लेते हैं. तो सबसे पहला बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स. तो हमने क्या किया, x इक्वल वाई. सो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो भी लेफ्ट साइड में हमारा ऑपरेंड है उसमें राइट वाले की वैल्यू चली जाएगी. इसी तरीके से दूसरा है x प्लस इक्वल टू वाई. इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. इट मीन्स x प्लस वाई जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो x में चली जाएगी. इसी तरीके से x माइनस इक्वल टू वाई, यहाँ पे हमारा माइनस होगा. x इंटू इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे x इंटू वाई हो जाएगा. x डिवाइड इक्वल टू वाई, तो x में हमारे पास डिवीजन के बाद जो वैल्यू आएगी वो जाएगी. और x मॉड्यूलस इक्वल टू वाई में हमें x मॉड्यूलस y का जो भी आउटपुट होगा वो x में असाइन होता हुआ मिल जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज हम x में असाइन कर रहे हैं विद डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो देख लेते हैं इसका कोड. यहाँ पे जो कोड हमने लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल मैंने लिए हुए हैं x एंड y. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, डॉलर x इज इक्वल टू वाई. इसका मतलब क्या है कि डॉलर x में x और y सम होके हमें मिल रहा है. तो x की वैल्यू है 35, y की वैल्यू है 5. तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें अल्टीमेटली वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 40. तो यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ ई को जब प्रिंट करवाएंगे तो आपको x में 40 वैल्यू मिल जाएगी. तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में एक बार कोड को देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम जैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स में जाएंगे तो यहाँ पे सेम कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया है. इसको देख लेते हैं एक बार अपने ब्राउज़र में रन करके. तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है 40. सिमिलरली अगर हम माइनस करना चाहें तो देखते हैं माइनस के केस में क्या आएगा. तो यहाँ पे वैल्यू हमें 35 माइनस 5 30 मिल चुकी है. इसी तरीके से हम नेक्स्ट ऑपरेटर इनटू पे चलते हैं. तो इनटू के केस में एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी हमें, सॉरी 175 इज द वैल्यू. तो बेसिक वैल्यू हमने ऑलरेडी ये देखी है वैल्यू कि 35 इंटू 5 होता क्या है. तो 175 हमें मिल गया. अब डिवाइड करने जाएंगे तो डिवाइड करने में हमें यहाँ पे 7 मिल जाएगा. सिमिलरली अगर मॉड करना चाहें, मॉडुलस करना चाहें, तो मॉडुलस के केस में देखते हैं यहाँ पे 0 हमें मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ. और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इंटू इंटू कर दूँ तो एक बहुत बड़ी वैल्यू मुझे मिल जाएगी. तो रेदर देन गोइंग फॉर दैट वैल्यू आई विल मेक इट 3. सो द वैल्यू विल बी 243. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं. अगेन स्लाइड पर मूव करते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर. जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं. वो वैल्यूज़ नंबर भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती हैं. तो उन वैल्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं. तो बेसिकली हम जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो नंबर्स पे ही परफॉर्म करते हैं इन जनरल, मगर कहीं कहीं पे हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या हैं. तो सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल ऑपरेटर, जिसको हम डबल इक्वल सिंबल से डिनोट करते हैं. इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड में हमारा ऑपरेंड है और राइट साइड में हमारा ऑपरेंड है, वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट. तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आएगा, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स. अगर दोनों इक्वल हैं तो ट्रू और दोनों इक्वल नहीं हैं तो फॉल्स. सिमिलरली
आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का साइन यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स होता है, तो ट्रिपल इक्वल साइन से हम यहाँ पे आइडेंटिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ये किस यूज में आता है? बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं। जैसे हमने $x इक्वल 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 $y ये चीज की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये चेक करता है कि वेदर दीज टू टाइप्स आर सेम और नॉट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x में आपने वैल्यू 35 रखी है और y में आपने वैल्यू कोट्स में 35 रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक नंबर की तरह ट्रीट होगा पहला वाला, और ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के टाइप सिमिलर नहीं है, दोनों की जो टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, वो सेम नहीं है। तो आइडेंटिकल यहाँ पे चेक करता है पहली चीज कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एंड दूसरी चीज दोनों का टाइप यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो आइडेंटिकल एक लेवल ऊपर होता है इक्वल से, जो उनके टाइप को भी चेक करता है। सिमिलरली दो वैल्यूज अगर इक्वल नहीं है तो उनको चेक करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन इक्वल्स इस सिंबल का यूज करते हैं, जो बेसिकली नॉट इक्वल के लिए यूज में आता है। तो अगर इस तरीके से हमने कुछ चीज परफॉर्म की हुई है, ये तभी ट्रू देगा जब x एंड y बोथ डजंट हैव सेम वैल्यू। अगर x में 35 है, y में 34 है, तो अगर हम इस ऑपरेटर के माध्यम से ये चीज यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा, बिकॉज दोनों के दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर ये 35 और 35 दोनों ही 35 होते तो ये यहाँ पे फॉल्स देगा। तो ये सिंबल जनरली यूज होता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए। देन सेकंड, इसी का एक और वेरिएंट हमारे पास PHP में अवेलेबल है, जो है लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। ये भी नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। अगर x y को हमें चेक करना है कि वो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। सिमिलरली नॉट आइडेंटिकल, ये जस्ट अपोजिट ऑफ आइडेंटिकल है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन इक्वल इक्वल, इस साइन के माध्यम से हम दो वेरिएबल्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जनरली ये दोनों चीजें चेक करता है। पहला, x और y इन दोनों की वैल्यू सेम ना हो और दोनों का टाइप यहाँ पे सेम ना हो। ठीक है, दोनों में से एक भी चीज होती है तो ये बेसिकली रिटर्न ट्रू कर देता है। इसी तरीके से ग्रेटर देन, अगर x y से बड़ा है तो हम राइट एरो का यूज करेंगे। अगर x y से बड़ा है तो ये ट्रू देगा, और अगर छोटा है तो फॉल्स देगा। सिमिलरली लेस देन, अगर x y से छोटा है तो ये ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। सिमिलरली ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर x y से बड़ा है और इक्वल है तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑपरेशन है ये बेसिकली ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। सिमिलरली लेस देन में यहाँ पे अगर x y से छोटा है और इक्वल है तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। देन स्पेसशिप, तो बेसिकली ये यहाँ पे किस लिए यूज होता है? देखिए, ये लेफ्ट एरो इक्वल राइट एरो, ये इसका सिंबल है, ये इसका ऑपरेटर सिंबल है। यहाँ पे ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये बेसिकली देखिए, इट रिटर्न्स एन इंटीजर लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन। देखिए, तीन वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं, 0 आ सकती हैं, 1 आ सकती है, -1 आ सकती है। तो तीनों वैल्यू कब आएंगी? जब x y से छोटा है तो ये -1 देगा, जब x बराबर है 0 के तो ये y के तो ये 0 देगा, और जब x y से बड़ा है तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये बताता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये PHP 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे x y से छोटा है तो -1, x y के बराबर है तो 0, x y से बड़ा है तो 1 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पेस शिप ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर, हमारे पास डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर अवेलेबल हैं जिनका हम यूज PHP में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए, दो वेरिएबल मैंने लिए हुए हैं, x जो कि एक इंटीजर टाइप का है एंड y जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ऑपरेशन। दो चीजें रिटर्न करता है, एक तो होता है व्हाट इज द टाइप
मीन्स वट एवर रिजल्ट इज कमिंग उसकी वैल्यू एंड उस रिजल्ट का डेटा टाइप क्या है, इन दो चीज़ों को यहाँ पे ये वेयर डंप रिटर्न करता है। तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एनालाइज करेगा, उस रिजल्ट की वैल्यू क्या है और उस रिजल्ट का टाइप क्या है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो वेयर डंप की मदद से हमने काम किया है यहाँ पे। तो $x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x और y बराबर हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो है ट्रू, और ट्रू का जो टाइप होता है वो होता है बुलियन। बुलियन को शॉर्ट में हम बोलते हैं बूल। तो आपका रिजल्ट आएगा वैल्यू इज ट्रू एंड टाइप इज बूल। सिमिलरली x आइडेंटिकल y, इस केस में आपका आएगा फॉल्स, बिकॉज एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, और यहाँ पे आपका रिजल्ट जो रिजल्ट का टाइप है वो है बूल। तो इस टाइप से आपका रिजल्ट आएगा। सिमिलरली इस केस में नॉट इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे अगेन फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे इसका जो टाइप है वो आएगा बूल। सिमिलरली नॉट आइडेंटिकल, इसमें बिल्कुल सही है, ये आइडेंटिकल हैं और इनका जो डेटा टाइप है वो चेंज्ड है, तो ये आएगा ट्रू। और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा बूल। सिमिलरली x लेस देन ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन y ये नॉट इक्वल टू के लिए था, तो नॉट इक्वल टू के लिए हम देख लेंगे ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा और ये बूल रिटर्न करेगा। ठीक है, ये फॉल्स एंड बूल। सिमिलरली स्पेसशिप में ये आपके तीन में से एक वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, सो यहाँ पे ये ज़ीरो आपका रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ वेयर डंप हम देखेंगे। तो चलिए एक बार विजुअल स्टूडियो एडिटर में जाके इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर सेक्शन है उसमें जाएंगे। सेम कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमें देखना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, हमें इको के माध्यम से हर चीज़ को यहाँ पे BR करना है ताकि सारे के सारे आउटपुट हमें डिफरेंट लाइन में दिखाई दें। तो चलिए मैं इन सबको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ हर आउटपुट के बाद, ताकि हमें एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वन बाय वन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला आउटपुट है बूल ट्रू। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल इक्वल हैं, तो x इक्वल इक्वल y ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, और जिसका टाइप है बुलियन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बूल ट्रू। अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस है बूल फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल इक्वल y, तो यहाँ पे फॉल्स इसलिए आया क्योंकि दोनों के टाइप चेंज थे, तो दोनों के टाइप चेंज होने में आपको यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स मिल गई। नेक्स्ट भी आपका बूल फॉल्स आया है, तो इसको अगेन देख लेते हैं। सो x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे देखिए x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है नॉट इक्वल टू वाई, सो बेसिकली दोनों इक्वल हैं, इसलिए इसने इसको ट्रू रिटर्न नहीं किया, इसने इसको फॉल्स रिटर्न किया। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो यहाँ पे इस केस में आपको ट्रू मिलता, तो इसलिए यहाँ पे बूल फॉल्स आपको मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं नॉट आइडेंटिकल में। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये चेक करेगा कि दोनों की वैल्यू सेम ना हो, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो वो कंडीशन हम लीव कर देंगे। सिमिलरली ये चेक करेगा कि वेदर बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, तो बिल्कुल सही है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा, तो इस केस में हमें ट्रू मिल गया। अगला है नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और अगले केस में हमारी जो वैल्यू है स्पेसशिप, ये अगर दोनों इक्वल हैं तो ज़ीरो रिटर्न करता है, तो ज़ीरो रिटर्न यहाँ पे करेगा क्योंकि 35 इज इक्वल टू 35 है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू है ज़ीरो और उसका टाइप है इंट, ये आपका टाइप हो गया और ये आपकी वैल्यू हो गई। अगर इसको 36 कर दूंगा तो लास्ट केस में हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे -1 आ गया बिकॉज 35 इज लेस देन 36, और अल्टीमेटली आपकी जो टाइप है वो है इंटीजर। और अगर इसको मैं 37 कर दूं तो यहाँ पे
आपका जो स्पेसशिप ऑपरेटर है ये इसको +1 दे देगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसशिप एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सो 37 यहाँ पे अगेन चेंज कर देता हूँ ताकि ये सेम आउटपुट दे जो हमने अपने प्रोग्राम में लिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम नेक्स्ट लिस्ट कैटेगरी हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो इंक्रीमेंट बेसिकली होता है टू इंक्रीमेंट ए वैल्यू एंड डिक्रीमेंट इज बेसिकली टू डिक्रीमेंट ए वैल्यू। अब इंक्रीमेंट का मतलब है किसी वैल्यू को +1 करना, किसी वैल्यू को +1 से बढ़ाना, और डिक्रीमेंट का मतलब है किसी वैल्यू को -1 से बढ़ाना। तो लेट सपोज अगर आपके पास एक वेरिएबल है $a जिसकी वैल्यू है 4, तो अगर आप $a++ करते हैं तो इसकी वैल्यू 4 + 1 5 हो जाएगी। सिमिलरली अगर माइनस माइनस करते हैं तो 4 - 1 दैट इज 3। तो ये तरीका है कैसे आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं टू इंक्रीज और टू डिक्रीज यूर वेरिएबल्स वैल्यू। तो बेसिकली PHP इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीज ए वेरिएबल वैल्यू बाय 1। अगर किसी वैल्यू को हमें 1 से बढ़ाना है तो हम इंक्रीमेंट को यूज करते हैं। सिमिलरली डिक्रीमेंट टू डिक्रीज बाय 1। तो ये तरीका है कैसे हम वैल्यूज को घटाते बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के ऑपरेटर हैं, एक होते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक होते हैं पोस्ट। तो चलिए देख लेते हैं इनको 1 बाय 1। तो यहाँ पे अगर आपके जो साइन हैं वो पहले लगे हैं वेरिएबल के तो उनको हम बोलते हैं प्री। सिमिलरली नेगेटिव में भी देखिए मीन्स डिक्रीमेंट पे, तो अगर साइन आपके पहले लगे हैं तो वो होंगे प्री, और साइन आपके बाद में लगे हैं तो वो होंगे पोस्ट। देखिए वेरिएबल के बाद आपके साइन लगे हैं तो वो हो जाएंगे पोस्ट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जब भी आप प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं या प्री डिक्रीमेंट यूज करते हैं तो आपका जो वेरिएबल है उसी लाइन में चेंज हो जाता है। इट मीन्स लेट सपोज आपने एक वेरिएबल लिया है $a, अब यहाँ पे आप इसको ++ कर रहे हैं और इसी को आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ को प्रिंट करवा रहे हैं। तो होगा क्या कि $a की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो बेसिकली चेंज तो होगी मगर वो इस लाइन में चेंज ना होके नेक्स्ट लाइन में आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो बेसिकली जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आपने $a = 4 ले लिया। मैं अगेन इसको समझाता हूं आपको। आपने यहाँ पे क्या किया, एक और वेरिएबल आपने लिया $b, तो b = आपने क्या किया ++ a। तो जब आपने ये किया यहाँ पे तो होगा क्या, $b में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5, बिकॉज ये जो वेरिएबल है इसी लाइन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपको $b में वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 5। तो a और b को प्रिंट करने में आपको मिलेगा 4 और 5। बट अगर आप $b = $a++ करेंगे तो आपको माइट भी यहाँ पे वैल्यू 4 ही मिले, तो आपको $b की वैल्यू 4 मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो भी वैल्यू आपकी होती है वो नेक्स्ट लाइन पे इंक्रीमेंट होती है इन केस ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। जबकि प्री में क्या होता है कि बेसिकली जो भी वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होगी वो उसी टाइम पे आपको उसी लाइन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट $value by 1 एंड रिटर्न द वैल्यू। ये बेसिकली इसका अपोजिट होता है पोस्ट इंक्रीमेंट में। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और उसके बाद आपको वैल्यू इंक्रीमेंट होके मिलेगी। सिमिलरली प्री डिक्रीमेंट में पहले आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी देन वो रिटर्न होगी, और पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू आपको मिल जाएगी और उसके बाद आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल x लिया हुआ है, यहाँ पे हम कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट के केस में क्या होगा, बेसिकली आपको वैल्यू इंक्रीमेंट होके मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस लाइन पे आपको मिल जाएगी वैल्यू 30, सॉरी दोनों यहाँ पे इक्वल हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस लाइन में आपको वैल्यू मिल जाएगी 36। इस लाइन में आपने कुछ नहीं किया है तो यहाँ पे भी आपको 36 मिल जाएगी। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे जो वैल्यू
मिलेगी आपको, पहले आपको वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स बिफोर इंक्रीजिंग द वैल्यू आपको यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 35, बट दैट इज चेंज्ड बिकॉज इससे पहले हम 35 को 36 बना चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 36। अब 36 की वैल्यू इस लाइन पे आने के बाद इंक्रीमेंट हो चुकी है, क्यों? इस लाइन में उसने रिटर्न किया, उसके बाद प्लस प्लस हुआ, तो 36 की वैल्यू 37 यहाँ पे हो जाएगी। सिमिलरली अब x की वैल्यू 37 है इस स्टेज पे। देखिए अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो प्री इंक्रीमेंट के केस में क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट होता है, देन आपकी वैल्यू रिटर्न होती है। तो आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट होके आपको मिल जाएगी, तो 36 यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली इस लाइन पे भी आपको 36 मिल जाएगा, और इन केसेस में यहाँ पे आपकी वैल्यू अभी 36 है, तो 36 माइनस माइनस, तो 36 माइनस माइनस, पहले आपकी वैल्यू रिटर्न होगी, आपको 36 मिल जाएगी, देन आपकी वैल्यू माइनस माइनस होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको वैल्यू 35 मिल जाएगी। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में इस कोड को देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको हम अपने ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। तो मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट PHP यहाँ पे रन कर दी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेके चलते हैं, यहाँ पे 35 है, 35 की वैल्यू यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट किया है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा, देन उसके बाद आपकी वैल्यू रिटर्न होगी। तो इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू रिटर्न हुई, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 36। तो ये यहाँ पे आप मिल गया। नेक्स्ट लाइन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू 36 ही रहेगी। तो नेक्स्ट लाइन पे आपको 36 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन पे आपने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट किया। पोस्ट इंक्रीमेंट में आपको वैल्यू पहले रिटर्न होती है, तो आपकी वैल्यू पहले आई, दैट इज 36, उसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको नेक्स्ट लाइन में देखने को मिलेगा कि आपकी वैल्यू सेम रहती है। अब नेक्स्ट लाइन में आप जब x को प्रिंट करने जा रहे हैं तो वो आपको बढ़ के मिलेगी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई 37। अगेन नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो 37 जब आप प्री डिक्रीमेंट करेंगे, तो प्री डिक्रीमेंट के केस में 37 आपका चेंज होके 36 हो जाएगा, और वही वैल्यू आपको रिटर्न होके मिलेगी। और अगेन आप इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, तो 36 दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देन आप नेक्स्ट लाइन में चलेंगे तो 36 जो आपकी वैल्यू थी वो डिक्रीमेंट तो हुई, मगर वो उस टाइम पर रिटर्न नहीं हुई, तो 36 अगेन आपको 36 की फॉर्म में ही मिलेगा, मगर जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे वो आपको 35 दिखता प्रतीत होगा। तो यहाँ पे 36 और तो यहाँ पे 35। तो बेसिकली ये यहाँ पे चेंज है कि कैसे आप पोस्ट एंड प्री को यूज करते हैं और कैसे उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपके पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे, जिनको हमने वन बाय वन देखा। अब नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सो बेसिकली ये ऑपरेटर्स, लेट सपोज आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक यहाँ पे आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म की है, एक ऑपरेशन आपने यहाँ पे परफॉर्म की है, उन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू ट्रू है, या इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन करके जनरली आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं एक्चुअल में इनका यूज कहाँ पे आया है। तो ये बेसिकली वर्क करते हैं इफ एल्स ब्लॉक और लूप्स में। तो जो भी हमने इफ एल्स ब्लॉक आपने C++ पढ़े हैं, वही इफ एल्स ब्लॉक PHP में भी है। अगर आपको कोई कंडीशन चेक करनी है कि वो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, तो आप इफ का यूज करते हैं। लूप में भी आप बेस्ड ऑन कंडीशन यहाँ पे अपनी चीजें परफॉर्म करते हैं। तो वही चीजें जब आप कंडीशंस चेक करते हैं तो आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपने गेट्स भी पढ़े हैं, तो गेट्स की फॉर्म में आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। एक मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि जो आपके सर्किट डायग्राम होते हैं, जैसे यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये एक बैटरी है, यहाँ से आपका करंट मूव कर रहा है। तो करंट मूव किया, दो टाइप के आपके कनेक्शन होते हैं। एक होता है सीरीज कनेक्शन, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब को हम देखते हैं,
और एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो 2 बल्ब यहाँ पे लगे हुए हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे आपका स्विच है, आपने स्विच को ऑन किया। ऑन करने में क्या है, अगर एक जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने इस बटन को ऑन किया तो आपका करंट यहाँ से फ्लो होता है, करंट आपका फ्लो हुआ यहाँ पे, इसको इसने ग्लो किया, लाइटन अप किया, इसके बाद ये नेक्स्ट उस पर गया, ये फिर इसको इसने ग्लो किया और अल्टीमेटली ये कनेक्शन आपका पूरा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका ये स्विच कंप्लीट है, सॉरी ये कनेक्शन कंप्लीट है, ये कनेक्शन कंप्लीट है, तभी आपका यहाँ पे लाइट्स ग्लो करेंगी। अगर एक भी कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक है तो आपका कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो बेसिकली इसी कंडीशन को हम बोलते हैं, इस सीरीज कनेक्शन को हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। यहाँ पे मैं आपको विद द हेल्प ऑफ सर्किट की मदद से मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे होता क्या है, आपके पास 2 कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस की वैल्यू के बेस पे आपका फाइनल आउटपुट जनरेट होता है। तो एक्स वाई को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रहा हूँ। तो एक्स वाई की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, एक्स की वैल्यू हो सकती है ट्रू, वाई की वैल्यू हो सकती है ट्रू, एक्स की वैल्यू हो सकती है ट्रू, वाई की वैल्यू हो सकती है फॉल्स, एक्स की वैल्यू हो सकती है फॉल्स और वाई की वैल्यू हो सकती है फॉल्स, सॉरी ट्रू, और दोनों की वैल्यू फॉल्स हो सकती है। तो ये 4 कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। अब बेस्ड ऑन दिस हमें क्या करना है, अपना जो आउटपुट है वो जनरेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर बोथ एक्स एंड वाई ट्रू होंगे तभी आपका ट्रू रिटर्न होता है। तो आप कनेक्शन को अगेन याद कीजिए, अगर आपका जो कनेक्शन है कंप्लीटली बना हुआ है, दोनों आपके कनेक्शन ऑन हैं और आपके एक्स और वाई एंड पे कनेक्शन प्रॉपरली बना हुआ है, तभी आपका लाइट ग्लो होगा, मीन्स यहाँ पे आपका ट्रू आएगा। और अगर इन केस एक्स और वाई में से कोई भी एक फॉल्स है तो आपका कनेक्शन कंप्लीटली नहीं बनेगा और अल्टीमेटली जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमने सारी कंडीशन में देखिए कहीं ना कहीं पे फॉल्स है, यहाँ पे ही फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है। तो अगर x ट्रू है y फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, x फॉल्स है y ट्रू है तो आपको फॉल्स मिलेगा, दोनों अगर फॉल्स हैं तो फॉल्स आपको मिलना तय है। तो ये तरीका है कैसे आप एक एंड के केस में अपनी जो आउटपुट टेबल है उसको जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक तरीका बताया। तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन आपके पास हैं, दोनों कंडीशन में आपके डिफरेंट आउटपुट आ सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आउटपुट आपका फाइनल आउटपुट क्या होगा वो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर डिसाइड करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर वो क्या है, वो है एंड, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब सेकंड जो ऑपरेटर है वो है और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू हुआ तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा, अगर x और y में से एक भी ट्रू हुआ तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक बल्ब जो आपका x है वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा बल्ब आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कनेक्शन लूज होगा तो इस वाले कनेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये कनेक्शन लूज होगा तो आपके इस वाले कनेक्शन पे जो यहाँ करंट जा रहा है तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन और भी बोल सकते हैं। ठीक है, और गेट। तो यहाँ पे देखिए अगेन मैं आपको ट्रुथ टेबल की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे आपका आउटपुट। तो x के केस में इसको हम x ले लेते हैं, इसको हम y ले लेते हैं। तो x वही सेम 4 वैल्यूज हम देख सकते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और लास्ट में फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, x ट्रू है तो अल्टीमेटली आपका कनेक्शन पूरा बनेगा और यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। सिमिलरली y ट्रू है, x फॉल्स है तो तब भी आपको एक ट्रू मिला तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा।
अगर दोनों ही कनेक्शन नहीं चल रहे हैं तब इस केस में आपको यहाँ पे फॉल्स आउटपुट मिलेगा। तो ये तरीका है कैसे आप आउटपुट यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। तो ये आपका है और गेट या और ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर एक भी वैल्यू आपकी ट्रू है तो आपका पूरा का पूरा आउटपुट ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली जॉर है। जॉर के केस में सिर्फ आप ये देखिए, अगर आपके एक भी वैल्यू एक्स एंड वाई ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है, और अगर कोई भी एक्स वाई में से वैल्यू कोई भी वैल्यू दोनों वैल्यू अगर ट्रू हैं तो आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बेसिकली इसकी ट्रुथ टेबल बनती है आपकी एक्स वाई एंड आउटपुट। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फॉल्स के केस में तो आपको फॉल्स ही मिलेगा क्योंकि ट्रू नहीं है। टी एफ एंड मीन्स एक भी ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, और पहला वाला फॉल्स दूसरा वाला ट्रू तो ट्रू मिलेगा, मगर दोनों अगर ट्रू होंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये है आपका जॉर ऑपरेटर, और इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बनती है। इसी तरीके से एंड को आप सिंबल के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो ये एंड और एंड सेम चीज़ है। सिमिलरली और को आप डबल पाइप के माध्यम से भी डिनोट कर सकते हैं। और लास्ट जो आपका ऑपरेटर है वो है नॉट। नॉट में सिर्फ एक वैल्यू यूज होती है। अगर लेट सपोज नॉट आपने नॉट का साइन है एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ पे अगर $x आपका जो है वो है ट्रू तो ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर इसकी वैल्यू है फॉल्स तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। तो बेसिकली ये अपोजिट वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये चेक करता है फॉर अपोजिट वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे नॉट मतलब अगर ये फॉल्स है तो ये इसको इफ ब्लॉक के अंदर हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे ये इसको ट्रू मान लेगा बिकॉज फॉल्स विल बिकम ट्रू, और यहाँ पे अल्टीमेटली इफ के अंदर का ब्लॉक आपका रन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी तो हमने थियोरेटिकली पढ़ा, अब इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स। मैं यहाँ पे सिंपली चेक कर रहा हूँ स्टूडेंट की मार्क्स। अगर स्टूडेंट की मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो वो पास है, और अगर लेस देन 33 हैं, सॉरी हाँ लेस देन 33 हैं तो इट मीन्स वो फेल है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि उसके जितने भी मार्क्स हैं वो सब के सब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होने चाहिए। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे अगर हमें सारी वैल्यूज़ को ट्रू के लिए चेक करना है तो बेसिकली हम यहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे। तो मैंने एंड यहाँ पे लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। मैथ्स की वैल्यूज़ चेक की हैं, मैथ्स की जो नंबर हैं अगर 33 या उसके बराबर हैं तो वो ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी मैंने यहाँ पे सेम चीज़ की हुई है। तो दोनों अगर ट्रू हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका इफ ब्लॉक जो है वो रन करेगा, और अगर एक भी फॉल्स है तो आपका यहाँ पे इफ ब्लॉक रन नहीं करेगा। तो एंड की खासियत यही है। तो वन बाय वन बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक बार इस कोड को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैथ फिजिक्स, और उनके उस बेस पे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को चेक किया है कि वेदर ही इज़ पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे अपना जो हमारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र में कंडीशनल ऑपरेटर को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रिंट हो गया स्टूडेंट इज पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू को 30 कर दूं तो यहाँ पे होगा क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और एक भी फॉल्स होने के केस में आपका जो एंड है वो नहीं चलता है। एंड को अभी मैं यहाँ पे डबल एंड से नोट कर देता हूँ ताकि आपको दोनों तरीके से पता चल जाए। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, मैं अब एक एल्स ब्लॉक भी लगा रहा हूँ। यहाँ पे एल्स ब्लॉक हम देख रहे हैं यहाँ पे, इको स्टूडेंट इज नॉट पास्ड इन आइदर वन और बोथ द सब्जेक्ट्स। तो या तो वो एक सब्जेक्ट में फेल है या दोनों में फेल है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस केस में आपका एल्स ब्लॉक यहाँ पे रन होगा। ओके, सो हियर इज ए प्रॉब्लम। आई थिंक हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया।
तो देख लेते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट इज नॉट पास्ड इन वन और बोथ द सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो अल्टरनेट आउटपुट है वो आ गया। अब यहाँ पे हम और को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले और का यूज़ करेंगे। और के केस में क्या होता है, अगर एक भी चीज़ यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस केस में ये इसमें चले जाएगा। तो बेटर है हम यहाँ पे लिखें स्टूडेंट इज पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक है। और एल्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट इज फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। स्टूडेंट इज पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे इसको भी 31 कर दें तो देखिए आपका सेकंड सेगमेंट, क्योंकि दोनों यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे, और फॉल्स के केस में और भी आपका कुछ काम नहीं करता है। और के लिए यहाँ पे हम पाइप सेपरेटर यूज़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, स्टूडेंट इज फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये है आपका एंड और ऑपरेटर। सिमिलरली जो हमने देखा था यहाँ पे जॉर ऑपरेटर, जॉर ऑपरेटर को भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। तो जॉर के केस में क्या था, बेसिकली अगर आपके दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तो आपका यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो हैपन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अपने जो कोड है उसको अगेन चेंज कर देते हैं 35। तो इस केस में देखिए यहाँ पे दोनों ही ट्रू हो जाएंगे तो आपका एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे रन होगी। तो चलिए अपना ब्राउज़र पे चले जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। आई थिंक सेव नहीं है कोड हमारा। तो जॉर के केस में क्या है, जब दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होंगी, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे जो आ गया है स्टूडेंट इज फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो आपका जो एल्स वाला ब्लॉक है, अभी ये स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, मगर मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो अगर आपके दोनों ट्रू हैं तो उस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। और सेम चीज़ अगर ये दोनों फॉल्स हैं, लेस देन इक्वल टू, इसको हम लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू, तो ये अभी फॉल्स हैं, तो इस केस में भी आपका एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगेन सेम आपका एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इफ एक कंडीशन हम नॉट वाली चेक कर लेते हैं। सो मैथ्स इक्वल टू 35। तो यहाँ पे देखेंगे हम अभी ये स्टेटमेंट मैथ्स इज इक्वल टू 35 यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे चेकिंग नॉट ऑपरेटर, सॉरी नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो ये क्या करता है, इस कंडीशन को फॉल्स बना देता है, और यहाँ पे आपका जो इफ ब्लॉक है वो रन नहीं होगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। ये मैंने सेव कर दिया, और ब्राउज़र में जैसे ही मैं इसको रन करने गया तो यहाँ पे आया अनडिफाइंड कॉन्स्टेंट्स मैथ्स। ओके ओके $, वी फॉरगेट टू प्लेस हेयर। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, और अगर मैं इसको 36 कर दूं तो अब प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ कंडीशन फॉल्स होती है देन फॉल्स को ये चेंज करता है ट्रू में, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो भी यहाँ पे ट्रू होगा तो ये उस स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो हम देखेंगे चेकिंग नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स को ट्रू किया, और ट्रू बेसिस पे इसने इको को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट आपका जो है वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल पे काम करते हैं। दो टाइप के ऑपरेटर आपके पास हैं, एक है कॉनकैटिनेशन एंड सेकंड है कॉनकैटिनेशन असाइनमेंट। तो डॉट जो ऑपरेटर है उसकी मदद से आप दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। तो आपकी एक स्ट्रिंग है text1, सेकंड स्ट्रिंग है text2, उन दोनों को जोड़ने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। और सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी मदद से आप text1 में जो वैल्यू है
वो कॉनकैटिनेट होने के बाद असाइन भी कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट ऑपरेटर हमारे पास हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो देख लेते हैं इनको। एक मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हुए हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 में जो वैल्यू है वो है PHP, स्ट्रिंग 2 में है प्रोग्रामिंग। तो जब मैंने इको की मदद से इन दोनों को कॉन्कैटिनेट किया तो यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगा PHP प्रोग्रामिंग। मगर ध्यान ये रखना है कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आपको स्ट्रिंग 1 की वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहाँ पे उसको कॉन्कैटिनेट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो आपने स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2 किया तो यहाँ पे स्ट्रिंग 1 की वैल्यू हमें चेंज होके मिल जाएगी, PHP प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार विजुअल स्टूडियो कोड में कि स्ट्रिंग के रिगार्डिंग हमारे ऑपरेटर कैसे हैं। यहाँ पे मैंने कोड बनाया हुआ है, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू PHP, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। देन यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट करके यूज़ किया है। एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे अगेन हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवा देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। देन उसके बाद हम कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं और उसकी मदद से हम स्ट्रिंग 1 को चेंज कर रहे हैं। तो चलिए ब्राउज़र पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए PHP प्रोग्रामिंग, ये कॉन्कैटिनेशन के बाद हमें मिला। उसके बाद हमने स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। देन हमने कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट को यूज़ किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होके मिल गई। तो ये बेसिकली हमारा है कि कैसे हम वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेटर अपने जो स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन और कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा डिले हो जाएगा अभी। Okay, so now it's fine. My battery is going down, so I have plugged in my charger. Okay, fine. So next ऑपरेटर पे चलते हैं हम। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ऑपरेटर है कंडीशनल असाइनमेंट। सो कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी बहुत सिंपल ऑपरेटर हैं। बेसिकली दो टाइप के ऑपरेटर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे हम एक वैल्यू सेट करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो यहाँ पे देखिए टर्नरी ऑपरेटर जो है वो इफ एल्स का ही एक रूप है, ये इफ एल्स का ही एक फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन 1, इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट किया जाता है। इस एक्सप्रेशन के बेस पे अगर ये ट्रू है तो ट्रू अगर ये होता है तो एक्सप्रेशन 2 आपका यहाँ पे यूज में आता है, और अगर ये फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 3 आपका यूज में आएगा। तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 आपका यूज में आएगा, और अल्टीमेटली जो भी एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो आपका एक्स में असाइन हो जाता है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए जो रिजल्ट सेक्शन में मैंने लिखा हुआ है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स में हम वैल्यू असाइन करते हैं। एक्स की वैल्यू एक्सप्रेशन 2 होगी अगर एक्सप्रेशन 1 आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है। मीन्स जैसे हम इफ ब्लॉक के अंदर करते हैं ना, इफ ब्लॉक के अंदर हम एक्सप्रेशन 1 लेते हैं। तो एक्सप्रेशन 1 हमने एग्जीक्यूट किया, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू आया तो इफ के अंदर का क्लोड एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो एल्स का। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे बस हम एक एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं कि हम वैल्यू असाइन भी करते हैं। सिमिलरली जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है नल कोलाइजिंग। नल कोलाइजिंग बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे भी हम एक्स के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है ये नॉट नल है, मीन्स ये कोई वैल्यू रियल एंटिटी है, मीन्स आइदर ये नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, अगर ये वैल्यू है तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 असाइन करते हैं एक्स में, और अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू नल है तो बेसिकली आपकी एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू एक्स में असाइन हो जाती है। तो ये इसको बोलते हैं नल कोलाइजिंग। आप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है मैथ्स। इस मैथ्स वेरिएबल के अंदर 50 मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इज पास्ट, इसको मैं असाइन करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर की मदद से मैं यहाँ पे इसको असाइन करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ अगर मैथ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो ये इफ ब्लॉक हो गया मेरा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, अगर ये
कंडीशन पास वाली है तो मैं यहाँ पे पास असाइन कर दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे फेल असाइन कर दूंगा। तो ये देखिए कंडीशन ये आपकी ट्रू रिटर्न करेगी। तो जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगी तो आपका इस पास्ट वेरिएबल में पास्ड असाइन हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अगर ये फेल होता, लेस देन 33 होता, तो यहाँ पे फेल्ड आपका असाइन होता इस वेरिएबल में और आपका अल्टीमेटली यही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाती। तो चलिए हम कोड ब्लॉक में, सॉरी विजुअल कोड में देख लेते हैं। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, तो सेम कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप अल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ, इसको मैं यहाँ पे चेक करा दूं, अगर ये है तो इज पास्ट, जो मेरा वेरिएबल है इज पास्ट में वैल्यू आ जाती पास्ट। नहीं तो एल्स मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट होता, एल्स, और एल्स के केस में यहाँ पे मेरा आता फेल्ड, तो यहाँ पे मेरा आता फेल्ड। तो सेम चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे सेम चीज़ की हुई है। मैंने ये 4 लाइन ऑफ कोड जो थे, 4 लाइन्स ऑफ कोड, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सिंगल लाइन में असाइन कर दिया। और इसके बाद आप एक चीज़ और देखिए कि इको में यहाँ पे भी लिख सकता था इको, और आइदर इको में नीचे भी लिख सकता था। तो मैंने यहाँ पे इस कोड को सिंप्लीफाई कर दिया है। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली आपके इफ एल्स ब्लॉक को सिंप्लीफाई कर देता है। मगर ध्यान ये रखना है कि अगर आपके मल्टीपल इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स हैं तो वो टर्नरी ऑपरेटर के केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और उनको समझना थोड़ा टफ होता है। तो इसको आप सिर्फ तभी यूज़ कीजिए जब आपके पास सिंगल इफ एल्स ब्लॉक हो। अगर आपके पास नेस्टेड नेस्टेड या मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक हैं तो वहाँ पे आप इफ एल्स ब्लॉक की तरफ ही मूव कीजिए। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके हम, ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे पास्ड आपका प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको 33 की जगह 76 कर दूँ तो यहाँ पे देखते हैं तो ये फेल्ड मार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैथ्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 76 नहीं है। तो आपका ये वैल्यू इसमें असाइन होने की बजाय फेल्ड वैल्यू आपकी यहाँ पे असाइन हो गई। तो ये है बेसिकली कैसे हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है नल कॉलेजिंग। मैंने यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल मैथ्स, अभी इसकी वैल्यू मैंने कुछ भी असाइन नहीं की हुई। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये वैल्यू नल होती है तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंड पार्ट इस वेरिएबल में असाइन हो जाता है। और सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए मैथ्स की वैल्यू ऑलरेडी 35 हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको नॉट नल नहीं मिलेगी, तो यही वैल्यू आपकी मैथ्स में असाइन हो जाएगी और यही वैल्यू आपको प्रिंट होती हुई दिखाई देगी। तो चलिए नल कॉलेजिंग में एक बार चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम पे वैल्यू 35 असाइन हुई और सेकंड टाइम पे अगेन 35 असाइन हो गई। तो ये है नल कॉलेजिंग। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनको करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे आज अपना लेक्चर हम फिनिश करते हैं। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस पर जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स और बाकी अपडेट्स मिलते रहें। जीमेल आईडी हमारे पास अवेलेबल है, इस पर आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, पर्सनल क्वेरीज, करियर रिलेटेड या कोई भी प्रोग्राम रिलेटेड यहाँ पे जो मैंने समझाया हो, समझ में ना आया हो। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी नाम से हमारे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल भी हैं, तो आप इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए और मैक्सिमम अमाउंट पे वहाँ पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोस बनाने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और लगातार पढ़ते रहिए और अपने को ग्रो करते रहिए। ओके, बाय फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।